बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल अलीशा डिज़ाइनिंग। आज मैं आपको एक बहुत खूबसूरत सा प्लेकेट नेक डिज़ाइन बनाना सिखाऊंगी जो आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। आपको पता है आजकल इस तरह के नेक डिज़ाइन बहुत ज़्यादा ट्रेंड में हैं और बहुत ज़्यादा पसंद किए जाते हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखें ताकि जो वीडियो में बेसिक्स पॉइंट होते हैं वो आपसे मिस ना हो। यहाँ पे मेरी शर्ट का ये फ्रंट पार्ट है, इसको मैं साइड पर रखूँगी जिस पर मैंने नेक डिज़ाइन बनाना है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे स्टिक पेपर लिया है। तो यहाँ ऊपर आप देखें मैंने गले की चौड़ाई के लिए 1.5 इंच पे निशान लगाया है और 1.5 इंच चौड़ाई में आपने 1.5 इंच तक ही निशान लगाना है और लंबाई आपकी जितनी आपके नाप के हिसाब से होगी आपने उतनी रखनी है। मेरे जो नेक की लंबाई है वो 7.5 इंच है, तो यहाँ पे मैंने लंबाई में 7.5 इंच तक निशान लगाया है। इसके बाद ऊपर जो 1.5 इंच पे और नीचे जो 7.5 इंच पे निशान लगाया है, दोनों को इस तरह से आपस में मिला के मैं कटिंग कर लूँगी। यहाँ से कटिंग करने के बाद इसकी साइड से मैं तकरीबन 1 इंच तक एक्स्ट्रा स्टिक पेपर छोड़ के काट लूँगी। तो ये देखिए यहाँ पे ये इस तरह से वी शेप में मेरे पास आ गया है। अब इसको मैं कपड़े पे चिपका लूँगी और साइड से एक्स्ट्रा कपड़ा काट के अंदर की साइड फोल्ड कर दूँगी। तो यहाँ पे आप देखें मैंने इसको कपड़े पे पेस्ट कर लिया था और साइडों से मैंने जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो फोल्ड कर लिया था। इसके बाद इसको मैंने शर्ट पे रखा है। शर्ट की फ्रंट पार्ट पे बिल्कुल सेंटर में रख के मैं बिल्कुल स्टिक पेपर के किनारे किनारे पे यहाँ पे सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे आप देखें मैंने सिलाई लगा ली है। इसके बाद इसके अंदर से ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है मैं काट दूँगी। काटने के बाद ये वाला जो कॉर्नर है वी शेप का, यहाँ से मैं कट लगाऊंगी। ये कट आपने ध्यान से लगाना है, सिलाई को टच नहीं करना चाहिए। इसके बाद ये वाला जो एक्स्ट्रा स्टिक पेपर हमने लिया था इसको अंदर की साइड फोल्ड करूँगी। फोल्ड करने के बाद 1 इंच तक मैंने स्टिक पेपर की चौड़ाई ली थी, उतने मार्जिन पे मैं यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। यहाँ पे आप देखिए मेरा जितना एक्स्ट्रा स्टिक पेपर था अंदर की साइड फोल्ड करके मैंने ये सिलाई लगा ली है। इसके बाद मैंने इसके नीचे यहाँ पे प्लेकेट अटैच करनी है, तो उसके लिए आप देखें यहाँ पे मेरे पास ये प्रिंटेड इस शर्ट के साथ बॉर्डर था, साइड से निकला था। इसकी बनाऊंगी। इसकी जो चौड़ाई है वो आप अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा ले सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे इसकी जो चौड़ाई है वो 3 इंच है। इसको सेंटर से मैं कट लगाऊंगी। कट लगाने के बाद इसके सेंटर में यहाँ पे मैं ये सीढ़ी लेस अटैच करूँगी जिसे हम जॉइंट लेस भी कहते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने ये वाला जो बॉर्डर लिया था इसको सेंटर से कट लगा लिया है। कट लगाने के बाद इसको मैंने यहाँ सेंटर से इस लेस के साथ दोबारा से जोड़ लेना है दोनों कट्स को। तो ये वाली जो पट्टी थी मैंने सीधी रखी थी, लेस को मैंने उल्टा करके रखा था बिल्कुल। जो आपको पता है सीधी लेस के साइड से जो एक्स्ट्रा कपड़ा होता है अपने मार्जिन पे मैं सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे एक साइड की जो पट्टी थी वो मैंने यहाँ पे अटैच कर दी है, इस तरह से आप देख सकते हैं। अब जो दूसरी साइड की पट्टी है वो लूँगी, सीधी साइड रखूँगी उसकी और उसके ऊपर लेस रख के सेम उसी मेथड के साथ मैं इसको भी यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी। तो यहाँ पे आप देखिए मैंने सेंटर में लेस अटैच कर दी है जो बहुत खूबसूरत लुक दे रही है। सिंपल मैंने पट्टी ली थी, 3 इंच इसकी चौड़ाई थी। सेंटर से कट लगा के मैंने सेंटर में ये लेस लगा ली है। आप अगर इसकी चौड़ाई कम ज़्यादा करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। और सेकंड आप इस पर अगर पिंटिक स्टाइल के भी सेंटर में लेस लगा लें तब भी बहुत खूबसूरत लुक आएगी। सिंपल कपड़े पे भी आप अगर इस तरह से लेस लगा लें वो भी बहुत खूबसूरत लुक देगी, मगर मेरे पास यहाँ पे ये बॉर्डर था तो मैंने ये यूज़ किया है। तो आप देखें यहाँ पे इसकी टोटल जो मैंने चौड़ाई ली थी वो 3 इंच है, तो हाफ इंच जो है वो यहाँ पे अंदर जब मैंने सीधी लेस अटैच की है तो सिलाई में चली गई है। अब 2.5 इंच बची है, तो 2.5 में से भी जब साइडों से फोल्ड होगी ये, तो मेरे पास टोटल जो पट्टी की चौड़ाई होगी वो 1.5 इंच होगी। तो यहाँ पे आप देखें ये वाली जो पट्टी है इसकी साइडों से जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको फोल्ड करके प्रेस कर लिया है ताकि लगाने में कोई मसला ना हो। इसकी जो पट्टी की टोटल लंबाई मैंने रखी है वो 26 इंच है, आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऊपर से मैं जो बोट नेक बनाऊंगी, अभी कटिंग मैंने आपको पता है गले के ऊपर से नहीं की, तो वो मैं लंबाई 5 इंच रखूँगी। तो यहाँ पे दोनों साइडों पे मैं 5-5 इंच तक निशान लगा लूँगी। ये वाले जो मैंने 5 इंच तक निशान लगाए हैं इससे मैंने 1 इंच पट्टी को ऊपर तक रखना है ताकि सिलाई के टाइम पे कोई मसला ना हो। अब ये वाली जो लेफ़्ट साइड वाली पट्टी है इसकी जो मैंने लंबाई ली है वो टोटल 7.5 इंच ली है
और जो राइट साइड वाली पट्टी है उसकी लंबाई जो है वो मैंने 18.5 इंच ली है। टोटल जो पट्टी की मैंने लेंथ ली थी वो 26 इंच ली थी। आप कम ज़्यादा अपनी मर्ज़ी से कर सकते हैं। आप देखें इस तरह से मैंने पैकेट को इस शेप में रख के सिलाई लगानी है यहाँ पे। तो ये वाली सबसे पहले मैं छोटे वाली पट्टी अटैच करूँगी। तो आप यहाँ ये वाले निशान देख रहे होंगे, इससे मैंने 1 इंच ऊपर वाली साइड पे रखना है। रखने के बाद यहाँ पे ये देखिए अच्छी तरह से सेट करूँगी। मैंने पहले ही प्रेस करके अंदर की साइड जो एक्स्ट्रा कपड़ा था उसको फोल्ड कर दिया था। अब यहाँ पे लगाने में इतना ज़्यादा मसला नहीं है। तो ये आप देखिए बिल्कुल सेंटर में आपने ध्यान रखना है, इसको यहाँ तक ला के। अब यहाँ से आपको पता है थोड़ा सा तिरछा होगा। तो यहाँ पे मैं ये वाली जो सिलाई है बिल्कुल जो सेंटर में मैंने इस्त्री की मदद से शर्ट पे बनाया हुआ एक निशान यहाँ तक लाऊंगी। ला के इसके बाद मैं वापस मशीन को मोड़ लूँगी। वो जो साइड से आप देख रहे हैं कॉर्नर सा, उसको अभी ऐसे ही छोड़ना है, कटिंग नहीं करना। इस साइड से भी ये वाला एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसको अंदर की साइड फोल्ड करके मैं ध्यान से यहाँ पे सिलाई लगा लूँगी ताकि कपड़े में कोई झोल या चुनट ना आए। तो यहाँ पे आप देखिए इस साइड पे मैंने ये अटैच कर दी है। तो ये नीचे वाला कपड़ा जो आपको पता है अभी मैंने काटा नहीं है। इसके बाद ये देखें राइट साइड वाली मैंने ये पट्टी ली है। सेम उसी मेथड के साथ ये वाला जो ऊपर मैंने निशान लगाए हुए 5 इंच तक 1 इंच तक ऊपर की साइड पट्टी को छोड़ना है। छोड़ने के बाद सेम वैसे ही बिल्कुल यहाँ किनारे किनारे पे रख के मैं सिलाई लगाऊंगी। अब यहाँ पे ये वाली जो पट्टी है ये शर्ट के बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी। यहाँ पे अब देखें ये वाली जो पट्टी है बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। ये वाला जो मैंने इस्त्री की मदद से सेंटर में शर्ट पे निशान बनाया है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखें ये वाली जो सीढ़ी लेस है ये बिल्कुल सेंटर में आनी चाहिए। तो यहाँ पे मैं निशान लगा लेती हूँ। ये सेंटर है हमारी शर्ट का बिल्कुल। तो आप देख रहे होंगे यहाँ ऊपर से ये सीढ़ी लेस जो है यहाँ बिल्कुल सेंटर में आई है। नीचे से चौक का जो निशान लगा है वो भी आपको दिखाई दे रहा होगा। अब यहाँ नीचे आप देखें ये बिल्कुल सेंटर में रख के ये वाला कॉर्नर जो है बहुत ध्यान से फोल्ड करना है ताकि इसमें कोई झोल वगैरह ना आए। इस तरह जो एक्स्ट्रा कपड़ा है 1/2 इंच तक अंदर की साइड फोल्ड कर लूँगी मैं और वापस मोड़ूंगी मशीन को यहाँ पे। मोड़ने के बाद इस साइड से भी आपको पता है मैंने पहले ही प्रेस करके पट्टी को अंदर की साइड फोल्ड कर लिया था। अब लगाने में इतना ज़्यादा मसला नहीं है। तो यहाँ तक देखिए मैं सिलाई लगा लूँगी। अब ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा है अब यहाँ पे मैं काट लूँगी इसको और इसके बाद यहाँ पे ये वाला जो कपड़ा है सेम पट्टी का इसको फोल्ड करके ऊपर तक सिलाई लगा लूँगी। तो आप देखें यहाँ पे हमारी ये नीचे प्लेकेट बहुत खूबसूरत लुक दे रही है। बहुत ही आसान सा मेथड है, बिगनर्स भी बहुत आसानी के साथ बना सकेंगे इस नेक डिज़ाइन को। ऊपर से अब यहाँ पे मैंने पहले स्टिक पेपर पे कटिंग करनी है। तो उसके लिए आप देखें यहाँ पे मैंने ये स्टिक पेपर लिया है। तो नेक की आप मैंने जितनी चौड़ाई रखनी है यहाँ पे और लंबाई रखनी है। चौड़ाई यहाँ पे मैं नेक की रखूँगी 3.5 इंच। तो यहाँ पे 3.5 इंच पे निशान लगाऊंगी। तो ये स्टिक पेपर की चिपकने वाली साइड है, ये मैंने ऊपर वाली साइड पे रखी है। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है। ये वाली जो साइड है ये हमारी नेक की लेफ़्ट साइड पे आएगी। तो लंबाई जो है वो मैंने 5 इंच तक रखनी है। चौड़ाई मैंने 3.5 इंच रखी है और लंबाई में यहाँ पे 5 इंच तक रख के निशान लगाऊंगी। अब ये वाले जो निशान लगाए हैं इस तरह से पहले मैं इनको
चौकोर शेप दूंगी और देने के बाद इस तरह से राउंड शेप दे दूंगी। तो स्टिक पेपर पे आपको पट्टी इस तरह से काटनी है कि वो शर्ट के लेफ़्ट साइड पे आए। राइट साइड पे हम बड़ी पट्टी लगाएंगे। तो अब इसकी जो चौड़ाई है वो मैं 1 इंच तक रखूँगी। तो यहाँ पे देखें साइड से 1-1 इंच तक मैं इस तरह से निशान लगा लूँगी ताकि इसकी जो चौड़ाई है वो बिल्कुल एक जैसी आए। निशान लगाने के बाद यहाँ पे मैं लाइन ड्रॉ कर लूँगी। अब इस साइड से भी इसकी कटिंग कर लूँगी। तो आप देखिए यहाँ पे मैंने एक साइड की कटिंग कर ली है। ये वाली साइड जो है हमारी शर्ट की लेफ़्ट साइड पे आएगी। अब हमें राइट साइड के लिए एक पट्टी काटनी है जिसकी जो यहाँ से पे लंबाई जो होगी वो मैंने 2 से 2.5 इंच ज़्यादा लेनी है। 2 से या 2.5 इंच तक मैं ज़्यादा लूँगी। तो यहाँ पे इसको मैं इस तरह से रखूँगी। अब आपने ये चीज़ ध्यान में रखनी है, ये जो चिपकने वाली साइड है ये दोनों इस तरह से आनी चाहिए, एक साइड पे आनी चाहिए ताकि पट्टी जो है वो बिल्कुल एक जैसी आए। अब ये वाला नेक रख के यहाँ पे मैंने साइडों से निशान ड्रॉ कर लिया है। अब इतने मार्जिन पे मैंने निशान ड्रॉ कर लिया था। अब 2 से 2.5 इंच मैंने यहाँ पे ये देखें इसकी लंबाई जो है वो ज़्यादा लेनी है। लेने के बाद इस तरह से निशान ड्रॉ कर लिए हैं। अब इसकी भी मैंने कटिंग कर लेनी है। आप देखें यहाँ पे दोनों साइड्स की मैंने कटिंग कर ली है। ये वाली पट्टी यहाँ पे मेरी लेफ़्ट साइड पे आएगी और ये बड़ी वाली जो पट्टी है ये यहाँ पे राइट साइड पे आएगी। तो इसको मैं यहाँ पे अच्छी तरह से सेट करूँगी पहले। अब इसकी लंबाई मैंने 2 से 2.5 इंच तक ज़्यादा ली थी। अब यहाँ पे नेक पे मैं इसको रख के अच्छी तरह से सेट कर लूँगी और देखूँगी यहाँ पे मुझे इसकी जो लंबाई है वो एक्स्ट्रा कितनी चाहिए, उस हिसाब से यहाँ पे मैं निशान लगा लूँगी। तो इसकी लंबाई यहाँ तक लाऊँगी मैं, ये वाली जो पट्टी है यहाँ तक ला के मैं इस तरह से निशान ड्रॉ करूँगी। ड्रॉ करने के बाद इसकी ये वाली जो साइड है यहाँ पे आएगी इस तरह से। अब ये वाला जो मैंने निशान ड्रॉ किया यहाँ से मैं स्टिक पेपर को इस तरह से फोल्ड करूँगी और आगे से मैं इसको इस तरह से आप देखिए ट्रायंगल्स की शेप दे दूँगी। आप इसको चाहें तो गोल शेप भी दे सकते हैं, चौकोर भी दे सकते हैं, वो आपकी अपनी चॉइस है। तो यहाँ पे आप देखें मैंने दोनों को कपड़े पे चिपका लिया है। इसके नीचे भी मैंने इतने ही मार्जिन का एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है। तो ये वाली जो पट्टी है इसकी मैंने यहाँ तक सिलाई लगानी है। अंदर वाली साइड से सिलाई लगाऊंगी, ये बाहर वाली साइड मैंने छोड़ देनी है दोनों की। अब यहाँ पे आप देखें ये अंदर वाली जो साइड है इसके नीचे इतने ही मार्जिन का एक्स्ट्रा कपड़ा रख के मैंने सिलाई लगाई है। अब ये वाली जो साइड है यहाँ से भी मैं ये जो अंदर वाली साइड है यहाँ से सिलाई लगा रही हूँ। यहाँ पे आप देखें ये वाला जो मैंने आगे से ट्रायंगल शेप बनाई थी यहाँ पे भी सिलाई लगा लेनी है। आपको पता है क्योंकि मैंने ये एक्स्ट्रा ली है 1.5 इंच तक, 1.5 से 2 इंच तक। तो यहाँ तक सिलाई लगा के मैं इसको वापस मोड़ लूँगी। अब इसकी साइडों से एक्स्ट्रा कपड़ा ये वाला काट लूँगी। काटने के बाद कट्स लगा के मैं इसको सीधा कर लूँगी। अब यहाँ पे ये वाली जो साइड है यहाँ तक आपको पता है ये मैंने एक्स्ट्रा जो पट्टी ली थी 1.5 इंच तक, इसको भी मैंने सिलाई लगा ली थी। अब इसकी साइडों से ये एक्स्ट्रा कपड़ा जो है काट लूँगी। काटने के बाद सेम उसी मेथड के साथ इसकी भी सेंटर से कट लगा लूँगी। यहाँ पे कट्स लगाने के बाद अब ये वाला जो कॉर्नर आप देख रहे हैं यहाँ पे मैंने 1.5 इंच तक सिलाई लगाई थी, इसको भी मैं सीधा कर लूँगी। इस तरह से सीधा करने के बाद किसी अपनी कैंची की नोक से मैं इसके ये वाला जो कॉर्नर है इसको अच्छी तरह से सेट कर लूँगी। तो आप देखें यहाँ पे ये वाला कॉर्नर सेट हो गया। अब इसकी साइड से ये वाला जो कपड़ा है इनको मैं अंदर की साइड फोल्ड करके प्रेस कर लूँगी। तो आप देखें यहाँ पे ये वाला जो एक्स्ट्रा कपड़ा था इसको मैंने अंदर की साइड फोल्ड करके इस तरह से प्रेस कर लिया है दोनों पट्टियों को। तो आप देखें ये यहाँ पे बिल्कुल एक जैसी आई हैं। बस ये वाली जो येलो वाली पट्टी है ये मैंने 2 इंच तक एक्स्ट्रा ली थी
अब यहाँ पे ये वाला जो नेक है मैं इसको फोल्ड करूँगी। पहले आपको पता है मैंने इसकी ऊपर से कटिंग नहीं की थी, ये चीज़ आपने भी ध्यान रखनी है। पहले इसकी कटिंग नहीं करनी है। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए ये वाली जो छोटे वाली पट्टी है इसको मैं रखूँगी। यहाँ से देखिए साइड से, इस साइड से ये 1 इंच 1/2 इंच तक मैंने छोड़ना है। छोड़ के इसको मैं इस शेप में रखूँगी। रखने के बाद इसकी साइडों से देखें यहाँ पे निशान लगा लूँगी कि ये कितने मार्जिन पे आएगी। इसको अच्छी तरह से यहाँ पे सेट करके इसकी साइड से निशान लगा लूँगी इस तरह से। अब आप देखें यहाँ पे ये वाला जो मैंने राउंड शेप में निशान लगाया है, यहाँ से मैंने 1/2 इंच कपड़ा छोड़ के एक और लाइन ड्रॉ करनी है सिलाई के लिए। ये वाला 1/2 इंच तक कपड़ा छोड़ना है। छोड़ने के बाद ये वाली जो मैंने दूसरी लाइन लगाई है, यहाँ से कपड़े को कटिंग कर लेना है इस तरह से। आप देखें यहाँ पे इसकी मैंने कटिंग कर ली है। अब ये वाली जो पट्टी है ये मैंने लेफ़्ट साइड पे लगानी है। तो देखें पहले मैं इसकी नाप कर लूँगी। तो आप देख सकते हैं साइड से ये 1/2 इंच तक एक्स्ट्रा है। तो एक्स्ट्रा को मैं इस तरह से देखें उल्टा करूँगी यहाँ पे और इस साइड से सिलाई लगा लूँगी ताकि ये कपड़ा अंदर की साइड कवर हो जाए। इस तरह से सिलाई लगाने के बाद इसके अंदर से ये वाला एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको काटूँगी। काटने के बाद इसको मैं इस तरह से सीधा कर लूँगी। सीधा करने के बाद इसको मैं हाथ से अच्छी तरह से सेट करूँगी। सेट करने के बाद अब देखें यहाँ पे मैंने ये वाला जो निशान लगाया था यहाँ पे ये तैयार थी बिल्कुल। 1/2 इंच जो मैंने एक्स्ट्रा कपड़ा लिया है उसको इस तरह अंदर की साइड फोल्ड करके इस पट्टी को मैं यहाँ पे रखूँगी और बिल्कुल इसके किनारे किनारे पे सिलाई लगाती जाऊँगी। आपको पता है पहले ही मैंने प्रेस करके नीचे वाला ये कपड़ा और ऊपर वाला कपड़ा जो है वो सेट कर लिया था। तो अब यहाँ पे ये नीचे जो शर्ट का कपड़ा है इसको आपने ज़्यादा खींचना नहीं है। ये ना हो कि ये कपड़ा ज़्यादा हो जाए और पट्टी जो है वो कम पड़ जाए। दोनों में आपने बैलेंस रखना है। सिंपल इस तरह से ये वाला कपड़ा अंदर की साइड रख के पट्टी के सेंटर में रख के आप बिल्कुल उसके किनारे किनारे पे इस तरह से सिलाई लगा लें। बहुत ही आसान है। इस तरह से तो आप देखें यहाँ पे एक साइड पे मैंने ये वाली पट्टी अटैच कर दी है। अब राइट साइड पे मैंने ये वाली पट्टी लगानी है जो बड़े वाली पट्टी है। तो यहाँ पे सेम उसी मेथड के साथ देखें ये पट्टी की नीचे वाली साइड से भी एक्स्ट्रा कपड़ा जो था अंदर की साइड फोल्ड कर दिया था। तो ये शर्ट का जो कपड़ा है इसको मैंने सेंटर में रखना है। जो हाफ लिया है 1/2 इंच तक एक्स्ट्रा लिया है उसको, और यहाँ पे पट्टी को अच्छी तरह से सेट करके मैंने पहले भी आपको बताया है नीचे जो शर्ट का कपड़ा है उसको आपने ज़्यादा खींचना नहीं है। इस तरह से रख के आपने बिल्कुल पट्टी के किनारे पे सिलाई लगा लेनी है। तो आप देखें यहाँ पे ये वाली साइड की पट्टी जो है कितनी सफाई के साथ आई है। अब आगे से पता है आपको पहले ही मैंने 1 इंच जो था उसको अंदर की साइड सिलाई लगा के यहाँ पे कवर कर लिया था पट्टी को। यहाँ तक, यहाँ से हाथ से अच्छी तरह से सेट करना है। दोनों जो हैं यहाँ से बिल्कुल बराबर आनी चाहिए, एक जैसी। तो सेट करने के बाद देखें ये पट्टी को इस दूसरे किनारे पे भी बिल्कुल किनारे किनारे पे सिलाई लगा लूँगी। तो आप देखें यहाँ पे हमारा नेक डिज़ाइन जो है वो बन के तैयार हो गया। ये वाली जो मैंने पट्टी ली थी ये 2 इंच एक्स्ट्रा ली थी। इसको मैं यहाँ पे रख के इसके कॉर्नर पे ये बटन अटैच कर दूँगी जो बहुत खूबसूरत लुक देगा। आप देखिए इसकी चौड़ाई और लंबाई मैंने बोट नेक की तरह खुली रखी है। अगर आप कम रखना चाहते हैं या आपका जितना नाप हो आप उस हिसाब से रखें, या ऊपर आपको ये पट्टी लगाना अगर मुश्किल लगता हो तो नीचे से आप सिंपल इस तरह से प्लेकेट बना के ऊपर से आप कटिंग करके तिरछा रेव का कपड़ा लेके अंदर की साइड भी फोल्ड कर सकते हैं। वो भी बहुत आसान मेथड है, जो आपको ईजी लगे आप वैसे बना सकते हैं। आप इस तरह से नीचे प्लेकेट बना के इसके ऊपर बैंड भी अटैच कर सकते हैं, वो भी बहुत खूबसूरत लुक देगा। तो अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दें। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।